6 मंथ से जो बच्चे बड़े हो जाते हैं उनको हम बाहर से खाना पिलाना भी शुरू कर देते हैं। जो रिस्क है वो एक तो जो पानी से फैलने वाली डिजीज़ हैं, जैसे कि डायरिया हो गया, लूज मोशंस जिसे हम कहते हैं, वॉमिटिंग्स हो गई, पेट खराब होना जिसे हम कहते हैं, तो ये सब चीज़ें एक तो ये हो सकती हैं। मॉस्किटोज़ भी इस सीज़न में बहुत ज़्यादा ब्रीड करते हैं, तो मॉस्किटो से फैलने वाली बीमारियां जैसे कि डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट बचा कैसे जाए, तो सबको एक बेसिक चीज़ का ध्यान रखना है कि मानसून सीज़न में हमें बाहर से कोई भी चीज़ जो खाना पीना है वो जितना कम हो सके, जितना अवॉइड हो सके वो करना चाहिए, स्पेशली बच्चों के लिए। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सबसे पहले गुजारिश, सेहतनामा को सब्सक्राइब जरूर करें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और आज सेहतनामा में बात बारिश के मौसम में, मानसून के मौसम में बच्चों में होने वाली बीमारियां कौन सी होती है और उनसे कैसे बचा जा सकता है, बताने जा रहे हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर सौरभ कपूर जी। बहुत बहुत स्वागत सर। सो मानसून में खासकर छोटे बच्चों को कौन सी बीमारियां होती हैं, सबसे पहले तो ये बताइए। आई थिंक हमने बहुत अच्छा टॉपिक और बहुत आइडियल टाइम पे ये टॉपिक चुना है। हम लोग आजकल जो मानसून फेस कर रहे हैं उसके हिसाब से, तो देखो, अगर हम छोटे बच्चे या हम आई थिंक इसको एज ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। कुछ हैं कि जो पहले 1 साल से छोटे बच्चे हैं, बच्चे जो 1 साल से 5 साल की एज के हैं, और उससे बड़े बच्चे जो स्कूल भी जा रहे हैं, उन बच्चों की बात करते हैं। तो जो बिल्कुल नवजात शिशु हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, उनको मानसून में कैसे हमें प्रिवेंशन करनी है। तो मानसून में कॉमनली बहुत छोटे बच्चे अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा उनको इफेक्ट नहीं आता है, क्योंकि यूजुअली दे आर नॉट एक्सपोज्ड। वो बच्चे बहुत ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलते हैं। तो जनरली अगर खाने पीने की बात भी करें तो ये बच्चे जो है माँ के दूध पे होते हैं, तो इसलिए इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। अगर हम बात करें, हमें उनको थोड़ा कवर्ड रखना चाहिए कि मॉस्किटो बाइट्स ना हो, मॉस्किटो से फैलने वाली बीमारियाँ उनको ना हो। दैट इज़ द बेसिक थिंग्स जो हम उनको मानसून में प्रिवेंट करते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें कि जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, पहले 1 साल से छोटे हो जाते हैं, 1 साल से छोटे बच्चे जो हैं, इन बच्चों के अंदर ये बच्चे बाहर भी जाते हैं, माँ-बाप के साथ बच्चे खेलने भी जाते हैं। ये बच्चे जो हैं बाहर से कुछ थोड़ा बहुत कभी-कभार खा भी लेते हैं, क्योंकि 6 मंथ से जो बच्चे बड़े हो जाते हैं उनको हम बाहर से खाना पिलाना भी शुरू कर देते हैं। तो इन बच्चों के अंदर जो रिस्क है वो एक तो जो पानी से फैलने वाली डिजीज़ेज़ हैं, जैसे कि डायरिया हो गया, लूज़ मोशंस जिसे हम कहते हैं, वॉमिटिंग्स हो गई, पेट खराब होना जिसे हम कहते हैं, तो ये सब चीज़ें एक तो ये हो सकती हैं। दूसरा, क्योंकि मॉस्किटोज़ भी इस सीज़न में बहुत ज़्यादा ब्रीड करते हैं, तो मॉस्किटो से फैलने वाली बीमारियां जैसे कि डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, ऐसी बीमारियां भी हो सकती हैं। तीसरी चीज़ है जो बैक्टीरियल डिजीज़, जैसे गंदा खाना खाने की वजह से या जो खाने के अंदर इन्फेक्शन हो, उनसे बीमारियां, जैसे टाइफॉइड फैलता है आजकल। इस सीज़न में हम लोग बहुत ज़्यादा टाइफॉइड की बच्चे देख रहे हैं, तो ये डिजीज़ेस इन बच्चों के अंदर बहुत कॉमनली हो सकती हैं। तो हमें इसका ध्यान रखना है कि हम जो भी बच्चे का कर रहे हैं, जो भी केयर हम कर रहे हैं, उसके अंदर हम उसको कुछ सर्टेन चीज़ें जो हम शायद आगे भी डिस्कस करें, वो हमें उन चीज़ों का प्रिकॉशन लेना है। और बच्चे जो हैं वो रेगुलरली अपने पीडियाट्रिशियन या अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट को विज़िट करते रहें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो माइनर सिम्टम्स हैं वो मिस कर जाते हैं। तो रेगुलर विजिट्स टू योर चाइल्ड स्पेशलिस्ट वो इम्पॉर्टेंट होती है, ताकि वो जो छोटे सिम्टम्स हैं, माइनर सिम्टम्स हैं, उनको पिकअप करें इस क्लास ऑफ बच्चों में जो कि लेस देन 1 ईयर ओल्ड हैं। अगर हम बात करें बच्चे जो 1 साल से बड़े हैं, 5 साल तक हैं, ये बच्चे ऐसे हैं जो ज़मीन पर भी खेलते हैं। ये बच्चे ऐसे हैं जो शायद कभी नंगे पाँव भी चलते हैं। ये बच्चे ऐसे हैं जिनके अगर हाथ गंदे होंगे तो शायद बहुत बार नहीं भी धोते हैं। और इनसे जो कॉमनली डिजीज़ेज़ मानसून में फैल सकती हैं, वो अगेन वही खाने पीने से रिलेटेड हैं, जैसे टाइफॉइड हो गया, पेट की इन्फेक्शंस हो गई, वॉमिटिंग्स हो गई, ये चीज़ें हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो अगेन सेम जो मॉस्किटो से फैलने वाली डिजीज़ेज़ लाइक डेंगू, मलेरिया, क्योंकि ये बच्चे अब बाहर जाना शुरू हो जाते हैं, पार्क में भी जाते हैं, खेलते हैं, तो ऑल द मोर रीज़न है कि इन बच्चों को ये जो मॉस्किटो वाली डिजीज़ेज़ हैं ये बहुत ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। और सिमिलरली जो बच्चे 5 साल से बड़े हैं उनके अंदर भी यही सब डिजीज़ेज़ आ सकती हैं, बट क्योंकि उनके अंदर थोड़ी अवेयरनेस इन टर्म्स ऑफ हैंड वॉशिंग, इन टर्म्स ऑफ नंगे पाँव नहीं घूमना, ये चीज़ें थोड़ी सी बेटर हो जाती हैं, तो थोड़ा वो डिजीज़ेज़ जो पेट वाली हैं वो कम हो जाती हैं, पेट वाली इन्फेक्शंस। लेकिन जो मॉस्किटो से होने वाली डिजीज़ेज़ हैं उनकी जो इंसिडेंस है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। अब बचा कैसे जाए? आई थिंक अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बचा कैसे जाए। तो बचने के लिए आई थिंक जो बच्चे 1 साल से छोटे हैं, अगर हम ओवरऑल ही बात करें तो सबको एक बेसिक चीज़ का ध्यान रखना है कि मानसून सीज़न में हमें बाहर से कोई भी चीज़ जो खाना पीना है वो जितना कम हो सके, जितना अवॉइड हो सके वो करना चाहिए, स्पेशली बच्चों के लिए, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत लो होती है।
और दे टेंड टू हैव इन्फेक्शंस वेरी फ्रीक्वेंटली। अगर हम बात करें कि मॉस्किटो से होने वाली डिजीजेस, तो आई थिंक एक पूरा एक घंटा हम इस पे बात कर सकते हैं कि मॉस्किटो से होने वाली मच्छरों से मच्छरों जो से बहुत बीमारियां सारी होती डिजीजेस हैं, होती हैं। वो और हम करेंगे अगले एपिसोड में बिल्कुल आई बात। थिंक वो जो डिजीजेस हैं वो आई थिंक बहुत सारी हैं, और उनको कैसे प्रिवेंट करना है वो भी बहुत सारे तरीके हैं। बट कुछ बेसिक चीज़ें दो चार जो है जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं, जैसे कि हम पूरी बाजू के कपड़े पहने, जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं उनके सर, हाथ और पाँव ढक के रखें, ताकि बच्चों को जो कॉमन साइट्स जहाँ पे मॉस्किटोज़ काटते हैं तो उन चीज़ वहाँ से हम बचा सकें। तो बेस्ट इज़ कि आप प्रिवेंट करो कि हमें मॉस्किटो बाइट्स ना हो। और आप जो घर में जैसे हम नेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं कि मॉस्किटो बाइट्स ना हो छोटे बच्चों के लिए छोटे किया जा बच्चों पे। सकता है। आजकल बिल्कुल कुछ स्प्रेज भी आ गए हैं और कुछ पैचेस भी आते हैं जो हम बच्चों की क्लोथिंग के ऊपर लगा सकते हैं, जी। जो मॉस्किटो रिपेलेंट्स की और चाइल्ड सेफ वो माने जाते हैं। तो उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जब बच्चा आपके पार्क में खेलने जा रहे हैं तो मेक श्योर कि आपका बच्चा वेल कवर्ड हो, वो पूरी बाजू के कपड़े पहने हो, पूरी पैंट पहने हो, नीचे शूज़ पहने हो, तो ये चीज़ें हों। और एट द सेम टाइम इफ़ यू नो कि वो पार्क में जा रहा है तो उसके कपड़ों पे हम जैसे मॉस्किटो रिपेलेंट पैचेस आजकल अवेलेबल हैं, तो वो आप अटैच कर सकते हैं, ताकि जितना प्रिवेंशन हम कर सकते हैं कि उसको मॉस्किटो बाइट्स ना हो वो हम कर सकें। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स जो हम कर सकते हैं। बाकी इन टर्म्स ऑफ कि हम मच्छरों से कैसे बचें और उन पे, तो आई थिंक वो एक बहुत लंबा एक बिल्कुल। इन इटसेल्फ एक टॉपिक है। सो बारिश के मौसम में जो बीमारियां होती हैं, अब इनके सिम्टम्स कैसे पता चलते हैं, कौन सी बीमारियां और उनके सिम्टम्स? तो आई थिंक बारिश के मौसम में हम जो कॉमनली डिजीज़ देखते हैं वो दो हमारे बॉडी सिस्टम्स को इन्वॉल्व करती हैं। एक है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम और दूसरा है हमारा पेट या जीआईटी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में इस सीज़न में क्योंकि चेंज होता है वेदर का और ह्यूमिडिटी भी चेंज होती है, टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं, तो हम सबको खांसी, ज़ुकाम, जिन बच्चों के सेंसिटिव लंग्स हैं, जिनको दमे की शिकायत है, अस्थमा की शिकायत है, उन बच्चों को कई बार चेंज इन टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी से खांसी, ज़ुकाम बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है और बुखार। तो कॉमनली जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स यानी कि अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जिसे हम कहते हैं कि हमारा गला ख़राब हुआ, नाक ख़राब हुआ और तेज़ बुखार आने लगा, या कई बच्चों में लोअर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स जिसे हम निमोनिया भी कहते हैं, तो ये दोनों की शिकायत जो है बढ़ जाती है। और आई थिंक प्रिवेंशन इसमें यही है कि हम जितना अवॉइडेबल हो सके घर से बाहर कम निकलें, पब्लिक प्लेसेस में कम जाएं, ताकि हम जितना हो सके इन वायरसेस या बैक्टीरिया से अपने आप को बचा सकें। अच्छा, अगर हम बात करें कि अपार्ट फ्रॉम रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे हमने बताया जीआईटी सिस्टम, तो उसमें डायरिया, वॉमिटिंग्स, अगेन टाइफॉइड्स, सो दीज आर डिजीज़ेज़ जो खाने पीने से होती हैं। तो कॉमनली हम डायरिया और वॉमिटिंग जो देखते हैं उसके लिए अगेन प्रिवेंशन इज़ टू नॉट ईट फ्रॉम आउटसाइड एंड टेक हेल्दी फूड, घर का खाना खाएं, पानी का इंटेक अपना अच्छा रखें। तो ये कॉमन चीज़ें हैं जो हम अवॉइड कर सकते हैं बाहर से। हैंड वॉश करें बच्चे के अच्छे से। अगर हम बात करें टाइफॉइड की, जिसकी आजकल केसेस बहुत ज़्यादा राइज़ पे हैं, तो अगेन ये भी एक बीमारी ऐसी है जो खाने पीने से फैलती है, मिल्क प्रोडक्ट से थोड़ा ज़्यादा होती है। तो जितना हो सके बाहर का अगेन खाने पीने का प्रिकॉशन लीजिए। जब आपको लगे कि आपके बच्चे का बुखार 5 से 7 दिन से ज़्यादा हो गया है और नहीं टूट रहा है, और जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं बुखार की मात्रा भी बढ़ती जा रही है, तो दैट इज़ द पॉइंट वेयर यू हैव टू गेट योर चाइल्ड टेस्टेड। उस समय पे आपको अपने बच्चे की जांच करानी है, डॉक्टर के पास लेके जाना है। वो आपको शायद कुछ जांचें बताएंगे, जिसमें से टाइफॉइड एक सबसे कॉमन जांच है जो हम बच्चों की कराते हैं, और आजकल के सीज़न में वो बहुत ज़्यादा हाई मात्रा में पॉजिटिव आ रही है। टाइफॉइड एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमें एंटीबायोटिक्स देने की ज़रूरत पड़ती है। यूजुअली एंटीबायोटिक्स 10 दिन से लेकर 2 हफ्ते तक भी दी जाती हैं। मोस्ट ऑफ दी बच्चे जो हैं वो जो हम ओरल सिरप एंटीबायोटिक्स देते हैं उसको रिस्पॉन्स अच्छा दिखाते हैं और ट्रीट हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। पर आजकल कुछ बच्चे जो हैं वो रेजिस्टेंट टाइफॉइड के साथ आ रहे हैं, ताकि जिनमें कि हमें बच्चों को भर्ती करने की ज़रूरत पड़ रही है और आईवी एंटीबायोटिक्स, आईवी इंजेक्शंस देने की ज़रूरत पड़ रही है, तब जाके वो बच्चे जो हैं कंट्रोल हो पा रहे हैं। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टाइफॉइड के बारे में मैं हाईलाइट ये करूँगा कि इसकी वैक्सीनेशन अवेलेबल है। तो जिन पेरेंट्स को शायद इसके बारे में अवेयरनेस अभी नहीं है, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने बच्चों को वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। 6 महीने के बाद के बच्चे जो हैं उनको सिंगल डोज ऑफ टाइफॉइड वैक्सीन लगनी चाहिए, और ये भारत सरकार के द्वारा भी बताया गया है, इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के द्वारा भी और WHO के द्वारा भी। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर किसी डिजीज़ की वैक्सीनेशन है तो हम उसको डेफिनेटली कराएं। डेंगू? डेंगी अगेन आजकल हम देख रहे हैं कि जो डेंगी के केसेस हैं बहुत हाई पे हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मॉस्किटोज़ ब्रीड करते हैं जहाँ भी पानी खड़ा होगा
तो वहाँ पे मॉस्किटोज़ ब्रीड करेंगे, और वो ब्रीड करने से अगर वो मॉस्किटो आपको बाइट करता है तो डेंगू इज़ अगेन अ वायरल इलनेस। ये इन अपने में एक वायरल इलनेस है। अगर हम कहें कि डेंगू का कोई इलाज है तो कोई डायरेक्ट ट्रीटमेंट नहीं है, इट इज़ ऑल सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट। डेंगू की जो बीमारी है वायरस से होती है, और इसमें 3 फेजेज़ होते हैं बेसिकली। पहले कुछ दिन 4-5 दिन जो है बच्चे को बहुत तेज़ बुखार आता है, जिसको हम फिब्राइल फेज़ कहते हैं, फीवर वाला फेज़ कहते हैं। इसमें मोस्ट ऑफ दी पेशेंट्स या पेरेंट्स पैनिक कर जाते हैं कि फ़ीवर आ गया, फ़ीवर आ गया। पर ट्रूली स्पीकिंग एज़ डॉक्टर्स हम इस फेज़ से बहुत ज़्यादा नहीं डरते। अगर हम टाइम से पैरासिटामोल की दवाई लेते रहें, फ़ीवर की मेडिसिन लेते रहें, और हम पानी अच्छी मात्रा में पीते रहें, तो हम इस फेज़ से ज़्यादा नहीं डरते। जो नेक्स्ट फेज़ है, जो कि एक्चुअली क्रिटिकल फेज़ जिसको हम कहते हैं, जिसमें कि एक्चुअली हमारी बॉडी में प्लेटलेट काउंट्स कम होने शुरू हो जाते हैं, हमारे जो बाकी ऑर्गन सिस्टम्स हैं उसमें डेंगू वायरस इन्फेक्ट करता है, तो लंग्स के अंदर पानी भर सकता है, पेट के अंदर पानी भर सकता है, दैट इज़ द क्रिटिकल फेज़। तो ये अगेन दर्शकों के लिए बहुत ज़रूरी है जानना कि जिस फेज़ में हम पैनिक करते हैं फ़ीवर वाले फेज़ में, और द मोमेंट फ़ीवर चला जाता है हमें लगता है कि बीमारी ठीक हो गई, लेकिन डेंगू में ये ट्रू नहीं है। डेंगू में जो क्रिटिकल फेज़ है, जो फेज़ फ़ीवर के बाद वाला 1 हफ़्ता या 5 दिन है, वो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल फेज़ है। तो हमें उस दौरान सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि हम जो डेंगू फ़ीवर में हम उस फेज़ में अपने आप को ज़्यादा प्रोटेक्टेड रखें। और जो थर्ड फेज़ है वो रिकवरी फेज़ है, जिसमें हमारे जो भी प्लेटलेट्स गिरे हैं, या अगर बॉडी में कहीं भी पानी लीक हुआ है, जैसे पानी भरा है फेफड़ों में या पेट में, वो अपनी जगह पे वापस जाना शुरू होता है, प्लेटलेट काउंट भी राइज़ होने शुरू हो जाते हैं, और ओवरऑल पेशेंट की वेलबींग होती है। तो आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो कि डेंगू इज़ नॉट जस्ट कि बुखार हो गया, पहले 5 दिन तेज़ बुखार है तो हम वरिड हैं, ठीक हो गया तो हम ठीक हो गए, ऐसा नहीं है। ठीक होने के बाद वाला हफ्ता सबसे इंपॉर्टेंट है डेंगू वाले पेशेंट्स के लिए, स्पेशली बच्चों में, स्पेशली जो बच्चे 1 साल से छोटे हैं, क्योंकि उन बच्चों में सिम्टम्स को पिकअप करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो बच्चे जो है पानी भी उतना नहीं पी पाते हैं, खाली दूध पे होते हैं, तो उनमें ये बहुत क्रिटिकल हो जाती है इलनेस डेंगू, स्पेशली जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं।